हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम आज यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं सी सेट के लिए, ताकि हम जो कट ऑफ है उसको इजीली क्लियर कर पाए। अब आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेटेजी में मैम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो जी नहीं। आज हम यहाँ पे उस स्टेज की बात करेंगे जब आपको सिलेबस पता है, सीसेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है और सब जानते हुए आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली है, आपको एग्जाम पैटर्न पता है, लेवल पता है। ठीक है, बट ये प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे डील करना होता है, इन चीजों पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगेगा ये सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये आपका सिलेबस हो गया यूपीएससी सी सेट का, एग्जाम पैटर्न हो गया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड हो गया। अगर आपको ये सब चीजें जाननी है, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगनर ऑल्सो, तो इसमें काफी चीजें आपको हेल्पफुल लगेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल विदाउट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका मनी नहीं है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करिए और वहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विच इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने ये बात करना है कि हमारा चैलेंज नंबर 1 क्या होता है, क्योंकि चैलेंजेस हम पता करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये सारे स्टूडेंट भी सेम चैलेंज फेस करते हैं, बिकॉज हमारे पास काफी स्टूडेंट आते हैं जिनके ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चैलेंज नंबर 1 कि आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अभी भी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि मैं कितना टाइम दूं, टाइम दे तो रहा हूं, क्या वो इनफ है या नहीं है। थोड़ा डाउट रहता है कि क्या मैं ये इनफ टाइम दे रहा हूं, क्या सामने वाले दूसरे स्टूडेंट इससे ज्यादा दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं। तो दोनों चीजें आती हैं जब एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, तो क्या हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्या, या हम कम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आपको आ रहे होंगे। सेकेंड, कि हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ा तो है हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों की प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो चाहे वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे आफ्टर 10th जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा या आफ्टर 12th नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं और जो दूसरे भी हैं उनके लिए भी। ठीक है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्वेश्चंस के टाइम पे नहीं हो पा रहा है, 5 मिनट लग जा रहा है, 10 मिनट लग जा रहा है, काफी टाइम लग जा रहा है, कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये चैलेंज आता है हमारा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे हम, इस पे भी बात करेंगे। देन अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया है, पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पढ़ा तो है, तो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जा रहा है, बट मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो हमें लग रहा है कि हम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। राइट, पर्टिकुलर कोई चैप्टर का टेस्ट दिया आपने, सपोज आपने कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, कोई एबीसी कोर्स आपने ले रखा होगा, आप टेस्ट दे रहे हो बट आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। राइट, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई, अब क्या होता है फिर हमें आ रहा है डिमोटिवेशन। क्या हम सबसे पीछे हैं, या हमें नहीं आ रहा है, या चीजें ये समझनी चाहिए थी, या मैं बिल्कुल गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूं, या मैं गलत क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या ये लेवल आता है यूपीएससी में या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में फिर आने लगते हैं, फिर डिमोटिवेशन होता है, हम सेल्फ डाउट पे चले जाते हैं और थोड़े टाइम बाद हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आज नहीं कल पढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब हमारा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, अब इसकी वजह से जो हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई थी वो भी मेंटेन नहीं हो रही है। बिकॉज अभी से लेकर एग्जाम तक कंसिस्टेंसी विल बी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एग्जाम आएगा, ठीक है, उससे पहले आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, उससे पहले आपको प्रैक्टिस का भी करना है, जिसमें आप क्वेश्चंस को कलेक्शन में रख रहे हो और आपको ये पता है कि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो, पैराग्राफ्स में आपके एक्यूरेसी बढ़ी जा रही है। तो ये कब होगा, जब आप लर्निंग फेज में रहेंगे और चीजें सीखते रहेंगे, उसके बाद आपका रिवीजन भी होगा, जहां पे आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियरेंस की तरफ ध्यान दोगे कि हाँ भाई, मुझे इतने क्वेश्चन 70 से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इनका सॉल्यूशन हमारा क्या क्या होगा, सबसे पहले ये हम देखेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 हमारा क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है।
बेसिकली अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में काफी टॉपिक है, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसमें तो पैसेज है, आप पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे। रीजनिंग में भी 10 to 11 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, और उनमें से भी एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा टॉपिक्स है हमारे मैथ्स के अंदर, जो काफी सिलेबस हमारा बड़ा रहता है। और यही पे प्रॉब्लम्स भी आती है कि चैप्टर्स तो बहुत पढ़ने हैं, फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है मैथ्स में भी। सबसे पहले प्रायोरिटी में 5 से 6 टॉपिक रखिए और उनको प्रैक्टिस करिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का सेक्शन में डिवाइड कर दें तो एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले तो नंबर वाला जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है। एक आएगा आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट आएगा, ठीक है, अरिथमेटिक वाला पार्ट। एक आता है आपका, नीचे हम उसको नेम दे देंगे, जिसमें आपका परमुटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तीनों हमारे अलग चैप्टर हमने बना लिए। अब यहाँ पे नंबर वाले में बात करें तो नंबर सिस्टम आपका एक आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जब आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो अच्छे से पढ़ लो। नहीं आ रहा टेस्ट में अंदर क्वेश्चंस आपको, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, इसके क्वेश्चन भी स्किप नहीं करने हैं। आप ये समझिए टेस्ट के अंदर कि आपने नया तरीके का क्वेश्चन सीख लिया, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो, राइट। तो आप ये चीज समझिए और उसको फिर अपने कलेक्शन में लेके आइए। एक बार सॉल्व करोगे, 2 बार सॉल्व करोगे, फिर आपको आ ही जाएगा, राइट। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पूरे बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, एक उसमें आता है आपका, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपके पास। देन हमारे पास हो गया सीरीज वाले, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जिसमें आपका मिसिंग सीरीज हो गया, या मान लो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपके ये 3 टॉपिक हो गए, इसके अंदर कवर करो इनको अलग से। फिर अरिथमेटिक हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज के साथ रेशियो प्रोपोर्शन, ये 2 टॉपिक आपके अरिथमेटिक का बेस है, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं आपके अरिथमेटिक का बेस, तो 9 को छोड़ना है और इनको यूज करना भी आना चाहिए कि बाकी चैप्टर्स में कैसे यूज होता है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टाइम वर्क, ठीक है, टाइम वर्क हो गया। उसके बाद हो गया टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है, ये वाला चैप्टर हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये हमारे हो गए अरिथमेटिक वाला सेक्शन। अब रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो साथ में एक एलिगेशन वाला चैप्टर भी आता है और एक हमारा एजेस वाला चैप्टर भी आता है, जो थोड़ा बहुत इस चैप्टर की मिलावट से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम मतलब अगर आपको परसेंटेज चैप्टर आ गया और थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ रखा है तो एलिगेशन वाला चैप्टर आप कर सकते हो, एंड इसके साथ प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला भी चैप्टर हम कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर हमारे अरिथमेटिक के लिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं और सीखने भी हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनको करो पहले और इन्हीं पे ध्यान दो पहले, कि आप यहाँ पे अगर कमांड कर चुके हो तब जाके आगे बढ़ो ना, राइट। ये हो गया। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमारे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और नेक्स्ट डायरेक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, रैंकिंग वाला चैप्टर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर, ठीक है, क्लॉक वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर हो गए। एक आपका हो गया अल्फाबेटिक या सीरीज वाला चैप्टर, इसमें आपका कई बार नंबर सीरीज में भी आ जाता है, कुछ मिक्स वाले भी आ जाते हैं सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर हो गए, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, रैंकिंग हो गया। फिर कुछ चैप्टर इसके बाद शुरू करो। पहले यहाँ पे काम कर लिया, अब इसके बाद जाओ सिलॉग्स भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर सिलॉजिज्म, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आइए थोड़ा डाइस भी प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है कभी आ जाए, ठीक है, बट ये इसके बाद है। यहाँ कवर कर चुके हैं तो जाइए वहां, थोड़ा सा अरेंजमेंट और छोटे मोटे पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां तक जाओ, ठीक है। ये है आपका पहले पूरा प्रायोरिटी बेसिस। मैथ्स में काफी चीजें हैं, इसमें प्रैक्टिस करो, यहां से शुरू करो, यहां पे जाओ, यहां पे आओ, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने सिलेबस का तो समझ लिया, कवर क्या क्या चीजें करनी है पहले और किस तरीके से करनी है, कहाँ कहाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम एक क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा थोड़ा सा वहीं पे हो गया कि भाई नहीं हो रहा,
आप एक बार करके सॉल्व करो, दूसरी बार करो, नहीं आ रहा तीसरी बार करो, पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है। अब तीसरी में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आ जाएगा और काफी चीजें आप स्किप करने लग जाओगे उन स्टेप्स के बीच में और आपको टाइम भी कम लगेगा इवेंचुअली, राइट। तो ये चीजें हमें समझनी है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी यहाँ पे, एक बारी में सारी चीजें नहीं आएगी। हो सकता है कई बार आपको लग रहा है कि इस तरीके से सॉल्व होता है, बट वो उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आप एक दिन पढ़ा, 2 दिन का गैप लिया, फिर नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो, 4 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन का गैप लिया, फिर नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहने के ना फायदे हैं कि एक तो आपका स्मूथ रहेगा, आप डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना ट्रैक रहेगा कि क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ना है, क्या कोशिश हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये ट्रैक रहेगा, राइट। क्योंकि देखो हमें इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना है, पूरा दिन नहीं देना है। तो हम जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ रहे हैं तो हमें एक ट्रैक रहेगा कि हाँ भाई हमने ये चीज पढ़ चुकी है और ये करना है। तो भाई अब देखो, अब आपका कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा ताकि जो आपकी प्रिपरेशन रहे वो स्मूथ रहे, आपको काफी टाइप के एडवांटेजेस मिले, मतलब लास्ट में आपको रिविजन वाला टाइम भी मिल जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीक में अगर चलो आप 5 डेज दे रहे हो, एटलीस्ट 5 डेज देना ही देना पड़ेगा और 6 डेज देना ही देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5, ठीक है। 6 0 अच्छी बात है। अब इसमें स्टूडेंट्स का आता है 3 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े या 2 घंटे पढ़े। देखो अगर आप कोई क्लासेस लेते हो तो आप 1 घंटा क्लासेस ले लो और 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, और एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। ये आपको करना है, ओके। चलिए इस हिसाब से थोड़ा सा आप अपने टाइम को डिवाइड करो। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम यहाँ, ये तीनों चीजों पे हमने बात करी। नेक्स्ट है आपका, आपको प्रैक्टिस करना क्या है ये आपका पता होना चाहिए। आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो अलग बात है, बट आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज कई जो चैप्टर्स हैं आपके ना, उन चैप्टर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम मैथ्स की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी में भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टोरी बेस्ड भी पूछा जाता है, बट आपके उसमें तो डिफरेंट आता है। आपके उसमें एजम्पशन टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या मैसेज मिला आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तभी तो आपको आदत बनेगी, तभी तो आपको ये लगेगा कि मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चंस, राइट। तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसको प्रैक्टिस बोलोगे। आप इरेलेवेंट मटेरियल की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो जो एग्जाम में आए ही नहीं है, अभी तक पीवाईक्यू में आए ही नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है बुक्स वाला। अभी आप लोगों के पास बुक्स होगी किसी के पास, और नहीं है तो खरीदना मत वैसे फिर, क्योंकि देखो बुक्स वाला जो मटेरियल है, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, जैसे टाइम एंड बोट है या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर्स के अंदर अलग अलग। ये मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, नंबर सिस्टम का क्या लेवल रहता है। तो बुक्स में आपको कंप्लीट पहली चीजें तो नहीं मिलने वाली है, ये तो श्योर है। चाहे रीजनिंग की बात ले लो, चाहे मैथ्स के सिलेबस की बात ले लो, आपको कंप्लीट चीजें नहीं मिलेगी किसी एक पर्टिकुलर किताब के अंदर। और फिर आपको जो मटेरियल मिलेगा उसका बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि यूपीएससी लेवल मिल जाए आपको सॉल्व करने के लिए। हाँ, बेसिक प्रैक्टिस आप उस पर्टिकुलर चैप्टर की कर सकते हो, बट पूरा लेवल आप क्लियर नहीं कर सकते। और अगर आप उस लेवल के क्वेश्चंस की नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इन तीनों पांचों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये चीजों के में आपके चैलेंजेस भी आएंगे और इनको फेस करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हम जब पेपर 1 का पेपर दे के आएंगे जीएस वाला, तो भाई हम फिर सीसेट में बैठेंगे, हम एक चीज कर चुके हैं सॉल्व, ठीक है। पता नहीं आपका कैसा गया होगा पेपर, अच्छा गया होगा, ठीक है, मान लो नहीं गया तो उसका थोड़ा सा आता है बर्डन, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके ये वाला पेपर तो एटलीस्ट हमको ये लगे कि हम इसके लिए तो तैयार ही हैं, ठीक है। और ताकि स्मूथली एट वंस ही आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कुछ, अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस भी हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या प्रैक्टिस करें, मटेरियल कहाँ से मिलेगा फिर हमें, देखो तो यहाँ पे आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। एडुटैप यूपीएससी चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहां पे से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो,
अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है नहीं अभी कोई पर्टिकुलर कोर्स का टाइम है, हम इस कोर्स को ले लेते हैं, और अगर हमने नहीं लिया है तो जहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे कोर्स पे विजिट कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। आप एडुटैप चैनल देखोगे तो उस तरीके से आपको पेज ओपन होके निकलेगा, वहां पे आपको कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में, एंड सीसेट कोर्सेज मिलेगा आपको। सीसेट कोर्सेज में आके इस तरीके से पेज ओपन होगा बाद में, एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। तो अभी आपका लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, बैच 1 चल रहा है अभी, तो जिसकी क्लासेस आपकी 29 से स्टार्ट हो चुकी है, कॉम्प्रिहेंशन वाला स्टार्ट हो गया है। यहाँ इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं ये दिखा देती हूँ। लाइव क्लासेस तो हैं ये आपकी, तो ये आपकी रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आप अभी नहीं देख पाए हो तो लाइव क्लासेस जो अभी हुई हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप बाद में भी अगर किसी मतलब किसी आपके सिचुएशन की वजह से आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो बाद में। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है आपके इसके अंदर, आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर, आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन भी मिलता है जो भी आपका लाइव होता है, जिसमें भी आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, देन सॉल्व प्रीवाईक्यूज भी आपके इसी कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल है, तो यू कैन कंसिडर दिस। एंड दिस वन इज टेस्ट सीरीज कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे ओनली। ठीक है, तो ये आपका लाइव क्रैश कोर्स वाला है, ये आपका टेस्ट सीरीज वाला है। जो भी आपको लगता है, जो भी आप डिसाइड करते हो, आपको अपने लिए जो चीज एडवांटेजेस लगती है आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो याद रखिएगा ये चैलेंजेस आपके सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहे हैं, सभी के लिए आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ध्यान का केंद्र थोड़ा उधर भी आपको डालना पड़ेगा। बट यस, याद रखना है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो ना ज्यादा और ना कम पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखिए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली चेंज योर स्ट्रेटेजी एंड देन अप्लाई इट। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड एग्जाम के लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इवन इफ यू आर अ मैथ्स बैकग्राउंड और नॉट। कोशिश करोगे तो चीजें हो जाएगी, एक एक करके थोड़ा सा ट्रैक रख के चीजों को कवर करो। ऐसे डायरेक्ट बिना डायरेक्शन के प्रिपेयर करोगे तो चीजें कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, सो हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर।